मेरे साथ इस वक्त मंसूर साहब मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ बाहर हो रहा है प्रोटेस्ट अभी रुका है, तो हमारे लिए एक आसानी है कि ज़रा मंसूर साहब जो है एक पॉलिटिकल एनालिसिस यहाँ पेश करेंगे कि जब कराची में आज के दिन, आज मंसूर साहब तारीख 24 फरवरी है। जी। अच्छा, आज 24 फरवरी है और इस वक्त दोपहर का वक्त है। आपको बता दूं कि शहर के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हम चूँकि पूरे शहर से घूमते हुए आए हैं तो रास्ते बंद हैं, इसीलिए सबसे पहले उन शहरियों को मैं अपनी तरफ से कहूँगी जो घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं वो अपने घर में रहें आज, क्योंकि किसी वक्त भी सूरत हाल बिगड़ सकती है। कितनी बिगड़ सकती है और क्यों बिगड़ सकती है ये मंसूर साहब बताएंगे। मंसूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल जो कवरेज होती है उस पर ये मौजूद रहते हैं। सर, क्या हो रहा है बाहर और कौन लोग आए हुए हैं? जी रुबीना, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँ कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, आई थिंक ये मुल्क की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात हैं और तमाम जो सियासी फरीकीन हैं वो इस बात पर मुतफ़िक़ हैं, सिवाय उनके जो जीत कर आए हैं। तो पुरअमन एहतजाज करना तमाम सियासी जमातों का और अवाम का हक़ है। पुरअमन एहतजाज करने से किसी को रोकना ये आइन के भी खिलाफ है, क्योंकि आइन पाकिस्तान ने अपने अवाम को इजहार की आज़ादी और एहतजाज का हक़ दिया है। और अगर उनको रोका जाता है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, जैसी कि इतलात आ रही हैं सोहराब रोड से लेकर और शाहराह फैसल पर मुख्तलिफ जगह मकामात पर, नाज़माबाद में लोगों को रोका गया है, और ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है निगरान हुकूमत की तरफ से। और ये तमाम चीज़ें निगरान हुकूमत के ही खाते में जा रही हैं कि लोग पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। अब ये भी है कि न सिर्फ निगरान हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद होती है, ये जिम्मेदारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो एहतजाज कर रही हैं उन पर भी है कि वो एहतजाज को पुरअमन रखें, क्योंकि अगर वो पुरअमन एहतजाज रखेंगे तो हुकूमत को भी कोई ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा उनके एहतजाज को दरम भरम करने का। लेकिन अगर कोई शर पसंद कोई इश्तिआल अंगेज़ी करता है और उसके नतीजे में कोई इंसिडेंट पेश आता है या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो ज़ाहिर है इससे शहर के हालात पर, शहर के अमन अमान की सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और कोई जानी माली नुकसान हुआ तो वो इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। मंसूर साहब, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बड़ी टेंशन बनी हुई है पूरे मुल्क में, और कराची जैसे सेंसिटिव जगह पर जहां 1 मिनट भी नहीं लगता और सब कुछ दरम बरम हो जाता है। मुझे बताएं, कराची प्रेस क्लब के बाहर कौन लोग एहतजाज कर रहे हैं, लीडरान में कौन लोग आए हैं, मकसद क्या है? जी, अब तक जो लोग आए हैं उनमें ज़्यादातर लोग GDA से ताल्लुक़ रखते हैं, ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस, और उनमें ज़्यादातर तादाद जो है पीर साहब पागाड़ा के हुर जमात के लोगों की है। उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर सफदर सरकी भी आए हैं। उसके अलावा सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा सैयद ज़ैन शाह भी आए हुए हैं। और ये इतलात है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी और PTI के लोगों ने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि वो लोग भी यहीं प्रेस क्लब पर आएंगे, क्योंकि सिंध असेंबली को तो उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, जगह जगह ब्लॉक किया हुआ है रास्तों को। तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि लोग सिंध असेंबली तक पहुंच पाएँ। लेकिन कराची प्रेस क्लब चूँकि सिंध असेंबली से बिल्कुल ही करीब तर स्पॉट है और अवामी एहतजाजों का मरकज़ भी यही है, तो लोग ये तवक्को यही की जा रही है कि यहाँ पर जमा होंगे कराची प्रेस क्लब पर और यहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सरदार रहीम से बात की, जो पाकिस्तान प्रोफेशनल लीग के सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका कहना था कि अरकान असेंबली हल्फ लेते हैं या नहीं लेते हैं उनसे हमारा लेना देना नहीं है, हमारा एहतजाज होगा, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे उसके बाद जाएंगे। अच्छा, अब एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। सर, रिकॉर्ड कराने, ये एहतजाज रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हो रहा है, बात ये है कि अगर डंडे और लाठियों का इस्तेमाल हुआ फिर क्या होगा? जी, फिर ये है कि सूरत हाल शायद निगरान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाए और उसके नतीजे में अल्लाह न करे कि कोई जानी व माली नुकसान हो, जिससे ज़ाहिर है सबको तकलीफ़ होगी, जो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है कि हम एहतजाज अगर होते हैं और उसमें कोई ऐसी इश्ताल अंगेज़ी होती है तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, अपनी इमारतों को मिसमार करते हैं और जो गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं हम,
اور لوگوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، ان کی آمد رفت میں پریشانی ہوتی ہے۔ ظاہر یہ کراچی شہر ہے، یہ کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے۔ اب کسی کی اگر بائک جلی اور گاڑیاں بھی بند ہیں، اس کو گھر پہنچنے میں پھر گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کسی پیشنٹ کو ایمبولنس میں لایا جا رہا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوگی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں، ایمبولنس میں لوگ مر جاتے ہیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے سب فریقین کو کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ سر کیا معاملہ 10 سیٹوں والا مراد علی شاہ صاحب نے بیان دیا، سردار صاحب جو ہے ڈینائی کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی ڈی اے ایک اتحاد ہے مختلف پارٹیوں کا، جس میں آئی تھنک سب سے جو بڑی جماعت ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہے، اس کے علاوہ عوامی تحریک ہے، ایس یو پی ہے، اچھا جی ڈی اے کے ساتھ کچھ اور پارٹیوں کا الائنس بھی ہے جو کہ جی ڈی اے کا حصہ نہیں ہے، لیکن جیسے پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یہ ظاہر بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ اگر سیٹیں نہیں جیتی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کارکن بھی ہیں ان کے، اور وہ اگر میدان میں آ جاتے ہیں سارے، جیسا کہ یہ اطلاعات ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کراچی کا رخ کیا ہے انٹیریئر سندھ سے، جن کو شہر کے مختلف مقامات پر روکا گیا ہے، لیکن اگر وہ کسی طرح سے کراچی پریس کلب پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک یہ ایک عوام کا جمع غفیر بن جائے گا، اور جس کو پھر روکنا احتجاج سے بہت مشکل ہوگا، ناممکن ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے گفتگو سن لی۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتی رہوں، اور جو کراچی شہر کے جو سینئر صحافی ہیں، جو کوریج پر مامور رہتے ہیں، جو اس معاملے کی پر گرفت رکھتے ہیں، ان سے بھی گفتگو کر کے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، RY میڈیا ٹاکس دیکھتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔